आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पे वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड को, जो कि भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, क्योंकि भगवान कृष्ण को संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त अवतार माना गया। और भगवान कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान दिया, वो अपने श्रीमुख से दिया हुआ ज्ञान, जो कि रिकॉर्डेड है, जो भगवान ने स्वयं मानव की हर समस्याओं का समाधान उसमें बताया है। उसके साथ में हमने वेल्थ और वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के अंदर हमने स्पिरिचुअल और मेडिकल प्रैक्टिस को कंबाइन करके ये जो चैनल है, इस चैनल के एक नए एपिसोड में आज आपके लिए भगवान कृष्ण जन्मोत्सव पे विशेष जय कन्हैया लाल की के साथ वेल्थ एंड विजडम विद कृष्णा टीचिंग। और आज मेरे इस कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल को मेरे साथ में है डॉक्टर पंकज सोनी। डॉक्टर पंकज सोनी अमृतसर के अंदर क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं और मैं इनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानता हूं। और मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे भाई समान है, लेकिन इनको मैं बड़े प्यार से बाबा पंकजानंद जी महाराज की जय के साथ उद्घोष देता हूं, क्योंकि इनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो बियॉन्ड, मैंने डॉक्टरी वर्ल्ड में इतने इतना स्पिरिचुअल एनलाइटेंड आदमी नहीं देखा जिसको सब चीजों के बारे में, और उसके बाद भी ये इतना जमीन से जुड़ा हुआ है। तो आज डॉक्टर पंकज, कृष्ण और मेरे सारे ऑडियंस आपके हवाले। आप आगे प्रोसीड करें। नमस्कारम। पहले तो सबको कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे डॉक्टर अरुण ने मेरे बारे में कुछ शब्द बोले, मैं इनका किसी भी तरह से कोई भी इतने लायक नहीं हूं जितना इन्होंने बोल दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर अरुण। कृष्ण महा उत्सव और वेल्थ, इसको जब हम जोड़ते हैं आपस में, सो सबसे पहले तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि वेल्थ इज मनी और मनी इज वेल्थ। हम लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगाते हैं, और ये जो पैसा है, श्री कृष्ण ने बड़े अच्छे से बोला हुआ है कि यू शुड एक्वायर्ड वेल्थ, नो डाउट। बट उस वेल्थ को जो मैंने इंटरप्रेटेड किया है, उसके चार पिलर्स हैं उस वेल्थ के, अगर हम उसको अच्छे से समझे। एक है फिजिकल वेल्थ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक वी शुड बी physically comfortable, only then we can enjoy the other three pillars. The पहला second सुख is निरोगी काया। second is the emotional health, your mental health or emotional health, where you are emotionally surrounded by the like-minded people who can, understand the emotions and reciprocate your love, affection and the positive feelings. तीसरा वेल्थ का पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। नो, स्पिरिचुअलिटी इज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पिरिचुअलिटी हम हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी is in our blood as Indians. And the fourth pillar is material health. So, Krishna की इंटरप्रिटेशन अबाउट द थिंग्स, हर बंदा ना अपने हिसाब से गीता को एनालाइज करता है। और जो मैंने उसमें से एनालाइज किया है, ये चार पिलर्स हैं। दीज आर द पिलर्स ऑफ अवर वेल्थ, अवर हैप्पीनेस एंड अवर ब्लिसफुलनेस। सो द पॉइंट अराइज लाइक कि क्या
जो भी हमारे पास वेल्थ है वो मनी है. मनी कैन गिव यू happiness or not, it is questionable. Your physical health, your emotional health, and the spiritual health can definitely give you happiness. But it doesn't mean that money is not important. श्री कृष्ण ने बोला, शिव शिवा ने भी बहुत क्लियरली बोला है कि मनी, यू शुड possess the money for your needs. The person who will keep on craving for the money and he is not having any discipline, self control to maintain and multiply that money will not stay with that. Now, issue arises that एक, जब मैं छोटा था ना तो हमें बचपन से बोला जाता था कि अगर आप एजुकेटेड हो तो एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी. डॉक्टर सिंह, ये हमारे घरों में हमेशा बहुत बोला बहुत जाता था. बहुत कॉमन प्रैक्टिस है मिडिल क्लास मेंटेलिटी की। राइट? तो कि भाई जो हमारी एजुकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सो आई आई थॉट ओवर इट, और मेरे को लगता है इस फ्रेज को थोड़ा सा रीफ्रेश करने की जरूरत है. बिकॉज एजुकेशन गिव यू डिग्रीज, डिग्रीज गिव यू नॉलेज. अब प्रॉब्लम अराइज दैट all degree holders can have money with their education. It is question mark again. पंकज जी आपकी आवाज टूट रही है थोड़ी। So wisdom along with the knowledge and the degrees. So जब तक आपके पास wisdom नहीं आती, you cannot maintain that money which the knowledge or the education had given you. उसको आप अपने पास होल्ड नहीं कर पाओगे, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे. So that is the first step about the money, which is very, very important, that the money is something which can be held only by the wise people. That is my first. डॉक्टर सिंह, आपको आवाज आ रही है? हाँ बीच बीच में थोड़ी सी जा रही है आवाज आपकी, कट रही है। अच्छा, तो मनी को जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों के पास पैसा रुकता है और किन लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है, सो पैसा रुकने के लिए we need to get out of our blemishes. Now, what are these blemishes जिनकी वजह से हमारे पास पैसा पैसा नहीं रुकता? So these blemishes are our, number one is our ego. ये कारक हैं, ये वो कारक हैं जो लक्ष्मी को आपके पास रुकने नहीं देंगे. आपने जितने भी लोग देखे होंगे जो बहुत हाई लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर उतनी ईगो नहीं रहेगी. they have their own self-esteem, they have their own self-respect, but they are not egoistic. The second point is the person who cannot hold money is the desire, and that too the compulsive desire. Like it is too compulsive for human being to go after the money. It has to be conscious desire. Means you need money with the rightful way and in the truthful manner. In like the money, the wealth which is collected by the means of dharma is the wealth, and the wealth which is being used for the betterment of the humanity is the exact wealth. So the second thing is compulsive desires, and definitely third thing is maya, which is again the shakti of um, uh, Lord only, and it is one of the part of the Lord only to entangle all of us in this planet Earth. So these are the three blemishes which are very, very important. And
if we want to hold money and keep money with us, so we need to get out of these three blemishes. आपने पंकज जी जो बताया उसी के लिए ये जो सामने जो स्लाइड चल रही है, कृष्णास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉस्पेरिटी के अंदर गीता कहती है निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन, अप्लाइड परफेक्टली टू द मॉडर्न इन्वेस्टिंग, मेक वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन नॉलेज बट रिमेन इमोशनली डिटैच फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशन। अगर हम शेयर बाजार के कंटोनेशन में अगर इसको देखते हैं तो निष्काम कर्मा का अटैचमेंट जो अगर आप रखोगे तो वो है। दूसरा, कृष्णा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, वो लिखी है कि भगवत गीता जो हमको कह रही है कि राइटियस कर्म करने हैं आपको, राइटियस कर्मा इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रॉस्पेरिटी। और कृष्णा इंस्ट्रक्ट अस टू परफॉर्म आवर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, मतलब हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु याचना, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि आप ऑस्टेरिटी के अंदर ही अपना जीवन गुजार लो या एक्सेसिव इंटेलिजेंस करते रहो। एक बैलेंस मिडिल पाथ को उन्होंने एडवोकेट किया और राइटफुल फाइनेंशियल विजडम और राइटफुल आपको उसके अंदर उसको यूज करना, राइटियस तरीके से कमाओ और राइटियस तरीके से उसको यूज करो। इसके बारे में आप अब दो शब्द और अगर आप इसको इलोबरेट करना चाहें पंकज जी तो आप इलोबरेट कर सकते सो डॉक्टर सिंह, इशू क्या है कि वी ह्यूमन नीड मनी टू fulfill our daily requirements needs. So when this need become your greed, and when this, and in the stock market also we always say that the greed, fear, lust and the anger, these are the four things which drive our market in a way. So these are the emotions which are expecting something out of it. I give you a very simple example, like compulsive trading or doing the trading in a compulsive way will always lead to the losses. Now, I will tell you why. Say today we got some news about some particular stock, and in the compulsive trader, what the compulsive trader will do in the morning at the first tick, he will try to buy that stock. Already the stock will open, say 5-7% higher. And the people who are doing the conscious trading, who were holding the stock before, they were booking profit at that time. So the one who is trying to reap the profit in a very short period of time with some high greed, he is going to lose the money, whatever said and done. So that is the one thing. The एब्सोल्युटली second, करेक्ट। the second thing is discipline is very, very important when you are in money market. You know, money and discipline and the self-control is one of the crux when you want to hold the money. You know, you will earn the money. You know, it's very easy, very nicely said. It is very easy to reach on the top, but it is far difficult to maintain that number one position. So the money for the Lakshmi also, the same thing apply. It is sometimes because of your knowledge, not wisdom, you get that money, but you usually won't able to hold it. So if you want to hold money as such, the two things are important: your discipline and your self-control, how you are having the control of your investing, and particular discipline, whatever discipline you apply in your investing practice, but that has to be discipline, right? So these are the two things which are very, very important. कृष्णा विजडम के अंदर सेल्फ नॉलेज जिसको आत्मज्ञान कहा गया है, बैलेंस एक्शन जिसको योगा कहा गया है ट्रू सेंस के अंदर, और प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस, पर्पस ऑफ वेल्थ, इन तीन पॉइंट को जो लॉर्ड कृष्णा ने बहुत इलोबरेटिव वे में गीता में एक्सप्लेन किया है कि सेल्फ नॉलेज क्या है,
और बैलेंस एक्शंस क्या होने चाहिए, और प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसके बारे में आप। सी द पर्पस ऑफ लाइफ, आपने जो लास्ट में बोला, द पर्पस ऑफ लाइफ फॉर ए ह्यूमन बीइंग इज ओनली वन पर्पस, दैट इज लिबरेशन. So you have to get out of this uh, cycle of life and birth and get liberated. And you should understand the impermanence of your body, your wealth, your money. They are not permanent. ना जवानी रहती है, ना बॉडी रहती है, इनमें से कोई चीज नहीं रहती. ना आप पैसा अपने साथ लेके जाते हो. सेकंड अध्याय के अंदर ना, जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था और श्री कृष्णा के सामने वो बोल रहा था कि ये सब मेरे भाई बहन हैं, भाई हैं और मेरे गुरु हैं, मैं इनके साथ कैसे लड़ सकता हूं. तो श्री कृष्ण ने उनको बोला कि देख भाई अर्जुन, तू एक बहुत ही समझदार इंसान है, लेकिन तेरे से सदियों पहले तक यहाँ पे राजा हुए, उनके महल हुए, आज भी राजा हैं, उनके महल हैं, और आने वाले वक्त में भी राजा होंगे और उनके महल होंगे. बिल्कुल सर। तो तुम ये मत सोचो कि तुम आज अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम सही कर रहे हो. ये दिस इज योर ड्यूटी. सो वी हैव अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर near dear ones which we have to perform. For that we need, definitely we need some amount of material gains. But when you try to होल्ड इट और होल्ड इट, और आप क्रेजी हो जाते हो इसके लिए, तो इट बिकम टर्बिड. इट यू डेविएटेड, यू टोटली गेट डेविएटेड फ्रॉम द path of spirituality, your physical and the emotional health. So if you are putting too much stress on your wealth, particularly money, material wealth, so you will sacrifice either on your emotional wealth or on your spiritual wealth or on your physical wealth. तो ये तीनों चीजों में से कहीं ना कहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे करोगे. सो द प्रॉस्पेरिटी एज सच and his purpose is to create the wealth, and his purpose is to fulfill the needs of the human beings. So we should have that much money with a detached way, where we can be not totally become crazy for that money. The day you will become crazy for that money, you will never able to hold that money. So that is very important to understand. बहुत बहुत सही कहा आपने कि जो पैसा है वो दिमाग पे चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, और जो भी पैसा आप अगर कमा रहे हो उसको राइटियस वे से आप कमाओ और राइटियस वे में खर्च करो। ये जो बैलेंस ऑफ एक्शन है, यही हमारे को लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कि आपका जो धन कमाना है, धन कमाना कोई पाप नहीं है, धन कमाना और धन कमा के सही जगह पे धन को लगाना, जिससे मानवता का, खुद का, समाज का, परिवार का, सबका भला हो सके, तो वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रॉस्पेरिटी का। Dr. Singh, the money earned with the dharma is sustainable. And remember one thing, his grace is needed. You can call it luck, you can call it bhagya, you can call it prarabdh, whatever said and done. You are a astrologer also, so you know that astrology plays a very important role in giving the money, prosperity, happiness. So definitely the grace of Shiva or the Krishna, both are same, is needed for all of us to have the prosperity. आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो जन्म कुंडली के अंदर अगर मान लो प्रॉस्पेरिटी ही हम देखते हैं, तो सबसे पहले 11th हाउस ऑफ जो इनकम एंड प्रॉफिट जो होता है उसको देखा जाता है, और जो स्टोर इनकम है वो हमारी जन्म कुंडली के सेकंड भाव से है। तो 11th का जो लॉर्ड है
और जो सेकंड का लॉर्ड है, वो दोनों लॉर्ड मिलके ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितना पैसा आएगा। लेकिन ये पैसा आप किस तरीके से खर्च करोगे, ये ये चीज, ये तो इनकम तो बता रही है कि आएगा। जैसे कि आपको डोनाल्ड ट्रंप का अगर बर्थ चार्ट आप देखते हो, तो उसका 11th का जो लॉर्ड है वही लॉर्ड सेकंड का भी है, मरकरी। और वो 11th हाउस में बैठा है, तो इसलिए उस बंदे के पास में डे वन से कभी पैसे की कमी नहीं रही। लेकिन उसका जन्म चंद्र ग्रहण के दिन हुआ, चंद्रमा के साथ केतु हुए, तो वो मानसिक रूप से वो किस तरह का है, कितना इरेटिक है, ये पूरा विश्व जानता है। तो मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फाइनेंशियल वेल्थ है। और प्लस स्पिरिचुअलिटी के साथ में अगर तन मन धन तीनों एक साथ मिलके, शरीर मन और आत्मा तीनों को एक साथ इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम, तो ही ट्रू प्रॉस्पेरिटी है। ट्रू प्रॉस्पेरिटी इज ए इनर बैलेंस बिटवीन द ऑल द थ्री, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक साथ है, और अगर हमारी आत्मा दुख पा रही है किसी काम को करने के अंदर, तो वो काम हमें कतई नहीं करना चाहिए। तो यही एक्सीलेंस जो है वो एक्शन, एक्सीलेंस इन एक्शन इज द योगा। सो योगा कर्मेशु कुशलम। तो ये गीता के अंदर 2.5 के अंदर लिखा हुआ है, और कृष्णा ने यही बोला है, रियल वेल्थ किसी चीज को पजेस करने में नहीं है, लेकिन स्किल ऑफ द बैलेंस एक्शन में है। दुनिया में आप अपने आसपास के अंदर समाज में अगर नजर डालोगे, तो सैकड़ों हजारों लोग है ना, करोड़पति अरबपति दिखेंगे। लेकिन अपन कितने से लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने राइटियस एक्ट किया है, और राइटियस एक्ट करने के कारण वो बैलेंस एक्शन कर रहे हैं, और उसके चलते बैलेंस नीड हो रही है। पंकज जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कर्म करो जिस कर्म के अंदर आपकी आत्मा सुख पाए। देखिए, ऐसा है कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल कहती है कि यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर नॉट ए माइंड, सो यू आर ए सोल। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है हमें, ऑल ऑफ अस, वो लेके जाती है अनहैप्पीनेस और फेलियर्स। मोस्टली भगवान की तरफ लोग तब जाते हैं जब वो अनहैप्पी होते हैं, एंड दे फील दैट हु एम आई, मैं कौन हूं। तो ये आपको माइंड देता है, आपकी आपका जो माइंड है ना, माइंड और बॉडी, ये दोनों आपकी कंपल्सिवनेस को इंक्रीज करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। द ओनली वे टू get rid of this compulsiveness is you have to align your mind, body, and soul in one magnetic field. The day you will able to align your mind, body, and soul, means जो आपका बॉडी कर रही है वही आपका माइंड कर रहा है, और वही आपका मन, सोल को बोला जाता है कि मन में रहती है। सो इट्स ए एंटिटी, राइट, विच इज अदृश्य एंटिटी है, बिकॉज वी आर मेडिकल डॉक्टर एंड हमें पता है कि वो दिखती नहीं है, लेकिन द स्पिरिचुअल बॉडी हैज इट्स ओन डिमेंशंस, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। सो तो स्पिरिचुअल बॉडी आपकी उतनी ही खुश है जितनी आपकी फिजिकल बॉडी खुश है, और जितना आपका माइंड खुश है, वही इंसान एनलाइटेंड है, वही सुपर सोल में मर्ज करेगा। सो बहुत मीन्स all these four things are within us: mind, body, soul, and super soul. Super soul is कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो जब ये चारों चीजें एक अलाइनमेंट में आ जाएं, दैट इज द टाइम यू आर इन a स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस। यू नो, बहुत बड़े बड़े योगीज हैं, हम लोग तो केवल नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द लिटरेचर। Now these people are already in the state of enlightenment. Now yogic kriya, what Krishna wanted to say, see, as per भगवान को पाने के ना सिंह साहब चार ही तरीके हैं,
या तो आप वर्शिप करो, दिन रात उसकी पूजा करो, विच इज कलयुग के अंदर सबसे आसान काम है। भक्ति मार्ग। दूसरा दूसरा आप कर्मा करो, आप अच्छे कर्म करो, राइटफुलनेस एंड ट्रुथफुलनेस वे के ऊपर अपनी जिंदगी जियो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है योगिक प्रैक्टिस। नाउ द कृष्णा वाज ट्राइंग टू कन्वे अस about the yoga. So yoga is not a physical exercise what we talk about. It is there because yoga ultimately has the 8 limbs. अष्टांग लिम्ब बोलते हैं उसको योगा को। दे आर यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, ध्याना, धरना एंड अल्टीमेटली समाधि। So when you pass through all these phases and you reach to the stage of samadhi, so that is the time your body, mind, and soul is in one line. They are aligned. So that alignment will give you, at that time, you will not talk about money. Money is a तुच्छ चीज उस वक्त के लिए जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आप ब्लिसफुलनेस की बात कर रहे हो ना, उस ब्लिसफुलनेस के लिए मनी एक बहुत छोटी चीज है। वो लोग पैसे के लिए नहीं जाते। और इट इज रिटन वेरी नाइसली दैट यमा मीन्स मॉरल रिस्ट्रेन। सो आप जैसे एक एक स्टेप ऊपर जाते रहते हो ना, द गॉड इज वेरी स्मार्ट। ही क्रिएटेड अवर माइंड दैट वे दैट यू आर हैविंग ईगो ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, बिकॉज वो आपको उस स्टेप से ऊपर स्टेप में जाने नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ माया। सो दैट इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड दैट mind, body, and soul has to come into the alignment to fulfill the purpose of human life. That is the purpose of the prosperity, because we are animal below our eyes. आंखों के नीचे ना हम जानवर हैं, केवल आंखों के, दो आंखों के ऊपर ही है हमारे पास, where we have the power of differentiate, we can think about it, we can calculate, we can analyze, we can judge, which the animal instinct, which is having only two motive, food and sex, or increase the generations. Apart from that, we got definitely something which is phenomenal. 36 तत्व हमारे अंदर डाले हैं उन्होंने, और उन 36 तत्वों के अंदर हमें उन 36 के 36 तत्वों को हमें कॉन्कर करना पड़ता है टू हैव द प्रॉपर अलाइनमेंट। देन you are in a different helm, so you get merged with the Shiva. So that is the prosperity. True prosperity lies in the spiritual journey. True prosperity lies in merging yourself into the Shiva. True prosperity lies in the doing the things in the rightful and the truthful way. The righteousness is very, very important, and the true prosperity lies in the following the dharma. Dharma is not about religion. Dharma is the correct way of doing the things, which is very clearly explained. So at that time, there is no fear, there is no fear, there is no lust, there is no greed. Even if you cross first path of the yoga, means yama, you will not have these things. And if you want to have the prosperity in term of money, you can get money. योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे योगा का इतना बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कि योग के 8 पद अष्टांग योग, और हर अष्टांग योग के हर स्टेप को जैसे ही आप पार करते हो, भगवान आपकी प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ाता है ताकि आप अगली स्टेप तक ना पहुंच सको। तो इस तरीके से गॉड आपको माइंड, बॉडी और सोल को एनलाइटन की स्टेज तक पहुंचने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी, मैं आपको एक बात याद आई जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं
कि ललिता सहस्त्र नाम, जो कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का पाठ है, उनके 1000 नाम है। और अगर श्री विद्या की कोई आदमी साधना करता है तो इतनी ब्यूटीफुल बात उसमें लिखी है कि जैसे ही आप श्री विद्या या श्री यंत्र की साधना करते हो तो मां से पहुंचने से पहले उनकी जो 56 योगिनियां हैं, वो योगिनियां आपके पास आके आपको बहुत एक्सट्रीमली प्रॉस्परस कर देती है कि यार तू मां तक मत जा, तू तो ये जो चाहता है वो हम पहले ही तेरे को दे देती है। तो श्री विद्या के श्री चक्र के मध्य बिंदु तक पहुंचने का जो जो मार्ग है, वही मार्ग आपने भी बताया कि मन, आत्मा और परमात्मा और सुपर सोल का आपस में जो विलन है और एनलाइटनमेंट है, और यही जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल वेल्थ है। तो गीता, योगेश्वर कृष्ण की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है हमारे जीवन में कि ये 16 संस्कारों से युक्त भगवान विष्णु के स्वरूप है। और भगवान विष्णु की ब्यूटी ये है कि जब तीनों ट्रिनिटीज में वर्क डिविडेशन हुआ तो ब्रह्मा जी के पास में क्रिएशन का काम आया, भगवान शिवा के पास में डिस्ट्रक्शन का काम आया, और हमारी सृष्टि जो रोजमर्रा चलती है उसको सस्टेन करने का काम भगवान विष्णु के पास आया। और भगवान विष्णु में भगवान राम और भगवान कृष्ण। अब इन दोनों में से अगर आपको डे टू डे लाइफ के लिए किसी को पूजा करनी है ताकि आपकी सस्टेनेंस इस्टेब्लिश हो सके, तो 16 श्रृंगारों से युक्त, 16 कलाओं से युक्त संपूर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं, भगवान विष्णु का एकमात्र अवतार ऐसा है जो इस कलयुग में आपकी सारी नीड पूरी कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो भी साधक रहते हैं वो अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस करते हैं। तभी तो आप देखो ना, पूरे ऑल अक्रॉस ग्लोब हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कितना ज्यादा इस्कॉन का आंदोलन पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, केवल इसलिए कि उन लोगों को इस मंत्र के जाप करने से मानसिक खुशी, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आ रही है, लेकिन उनके अंदर ब्लिसफुलनेस का को वो पा रहे हैं, और वो खुशियां लॉर्ड कृष्णा उनको दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको इस तरह से खुश दे रहे हैं। तो विजडम इन अर्निंग एंड परफॉर्मिंग ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये गीता का एक बहुत बढ़िया ज्ञान है। और हम सब लोग बचपन से इस श्लोक को सुनते आ रहे हैं, और ये कहता है कि यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट नॉट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन। मेरे को ये, मैं सच में कहता हूं पंकज जी कि मुझे आज तक कभी ये समझ में नहीं आया कि यार ये जो निष्काम कर्म है, आज मैं अस्पताल में जाता हूँ, मरीज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को 4 पैसे मिलेंगे। तो यार ये तो मेरे फल, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी फल की इच्छा तो ही है। मैं निष्काम कर्म को कैसे डिफाइन करता हूँ? आज मान लो मैं शेयर बाजार के अंदर कोई शेयर खरीदता हूँ, तो मेरे मन में ये फीलिंग तो रहेगी ना कि 4 पैसे मिलेंगे मुझे, प्रॉफिट में जाएगा। घाटा खाने के लिए तो मैं काम नहीं कर रहा। और न पूरी हिंदुस्तान या पूरे विश्व का कोई आदमी ऐसा काम जिसमें डे वन पे उसको बता दिया जाए कि तुझे इस कर्म काम में नुकसान होगा, घाटा होगा। तो ये जो श्लोक है, चूंकि श्लोक भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये श्लोक तो बिल्कुल सही है, श्लोक के अंदर गलत नहीं है, हम इसका इंटरप्रिटेशन समझ नहीं पा रहे। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा कंसेप्ट ऑफ डिटैचमेंट के साथ। बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं कि आप कर्म करो और उससे डिटैच रहो, जो भी कर रहे हो। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि ह्यूमन जो है वो टोटली डिजायरलेस हो जाए। डिजायरलेसनेस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर डिजायरलेस हो जाएंगे तो योर एवरी सेल विल बी डिजायरलेस, और वो एटीपी नहीं बनाएंगे, और एंड यू विल बी डेड, राइट? सो बिल्कुल। डिजायर so desirelessness is not possible. So now what Krishna, according to me, with all the folded hand, I try to understand this. He is
conveying us that you should go for the higher attachments. Leave Oh. behind the lower level of attachments. Who is the higher attachment? The higher attachment is the Krishna consciousness or God Himself. So that higher attachment, when you go for the higher attachment, these small attachments of कि मैंने आज शेयर खरीदा और ये बढ़ गया, you should not be happy अगर बढ़ गया, and you should not be sad. That's what he is trying to convey us. If you are attached with me, Krishna is telling us, अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो और तुम मेरी कॉन्शियसनेस में मर्ज हो रहे हो, तो ये छोटी मोटे दुख और सुख तुम्हें दोनों ना तो दुखी करेंगे ना सुख करेंगे. So that is the purpose. We need to uplift ourselves for the higher attachments. And when we reach to the highest attachment, that is the point where you have the bliss. Now try to understand. मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको अपनी माँ से प्यार होता है. फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको अपने खिलौनों से प्यार होता है, माँ से प्यार कम हो जाता है. फिर उसको अपने पेयर ग्रुप से प्यार होता है, खिलौनों से प्यार कम हो जाता है. फिर उसको आगे जाके और आगे जाता है, वो उसको यंगर एज में आता है, उसको किसी लड़की से प्यार होता है, उसको अपने दोस्तों से कम हो जाता है. और आगे जाता है, उसको अपने पैसे से प्यार हो जाता है, उसको लड़की से कम हो जाता है. So every point of time, the human beings are attaching to some attachment, which higher or lower, that is their choice. That is the karma. That is what is karma all about. So you are putting yourself in the higher orbit or in the lower orbit. So that is very important to understand. The ultimate detachment is will only come when you are attached with the ultimate Almighty God. God. Yeah, that is the. तो इस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो आपने एनलाइटनमेंट हमें दिया, उसके अंदर हिसाब से बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है कि आप अपनी राइटियस परफॉर्म ड्यूटी करते रहें. आप ये नहीं सोचें कि इसका क्या फल आएगा. अगर आप कर्म अच्छे रखोगे तो अच्छा फल फल मिलेंगे. और डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में सोचो मत. कर्मा जो है वो आपको पॉजिटिव, अगर आपने पॉजिटिव अफर्मेशन रखी है लाइफ के अंदर कि आपने अगर किसी को कर्म से, मन कर्म वचन से किसी का जी नहीं दुखाया है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आप अगर अंदर से किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे थे, तो जो आपने कर्म अगर मान लो किया जिसके कारण सामने वाले को दुख भी हुआ है, तो वो कर्म भी बैड कर्मा में काउंट नहीं होगा. और ट्रू प्रॉस्पेरिटी क्या है? ट्रू प्रॉस्पेरिटी जो इटर्नल वेल्थ है, जो वेल्थ आपके पास है, वो समाज के भलाई के अंदर काम में आए. हायर जो आप कॉन्शियसनेस लेना चाह रहे हो, उसके लिए वो हेल्पफुल रहे कि आप दुनिया के लोगों की मदद कर सको. जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, हम और आप रोज आईसीयू के अंदर मरीजों की जान बचाते हैं. तो भगवान ने हमें, ये मेरी रोजी रोटी रखी है, इसलिए जो फीस है उस चार्ज में लिखी जाती है. लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा कर्म है कि हम हमारे संपूर्ण ज्ञान को यूज करते हुए जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी जान बचाते हैं. उसकी जान बचाने से उसके घर परिवार और जो लोगों को जो खुशियां मिलती हैं और उनके कारण जो हमें दुआएं मिलती है, वही हमारी एक्चुअल वेल्थ है. True. डिटैचमेंट क्या करता है? डिटैचमेंट ब्रिंग्स द फ्रीडम इन द वेल्थ एंड लाइफ. ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि लॉर्ड कृष्णा ने ये बोला, भगवान ने, कि यार आप हायर विजडम पे की तरफ अपने आप को अलाइन करो, डिवाइन प्रोटेक्शन करो, तो एबंडेंस अपने आप आपके पास आएगी और आप डिटैच हो जाओ. अब ये जो डिटैचमेंट डिटैचमेंट अगर मैं ज्यादा देर बोलता रहा, तो डॉक्टर रितु नाराज हो जाएंगे कि वो, उनको लगेगा बोले यार ये कहीं मेरे से डिटैचमेंट की बातें तो नहीं कर रहा है पंकज जी के साथ मिलके. तो डिटैचमेंट तो यार रियल लाइफ के अंदर इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स कि आप घर परिवार से कैसे डिटैच हो सकते हो.
आज मेरे बच्चों के प्रति जो मैं मोह में पड़ा हुआ हूँ, वो मोह बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वाकया दुर्गा सप्तशती में आता है, जब जब समाधि और सूरत दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं अपने घर परिवार राज परिवार खो के। और तब भी वो ऋषि मुनि से यही संवाद करते हैं कि हमें हमारे जिन रिश्तेदारों ने हमें घर से निकाल दिया, हम उनके मुंह में क्यों पड़े हुए हैं आज तक। या जो लोग मेरे मेरे को निकाल के मेरी वेल्थ पे कब्जा कर गए, हम आज भी उनकी सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। आज आप देख लो कि कलयुग की ये बहुत बड़ी दुर्दशा है कि बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे उनको छोड़ के अलग रहने लग जाते हैं बुढ़ापे के अंदर। अपन देख रहे हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज के अंदर भी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो डिटैचमेंट जो है वो मेरे को कई बार लगता है यार कि ये डिटैचमेंट, चूंकि मेरा ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता के अंदर वो गलत नहीं कह सकते। तो उन्होंने जो कहा है आप इसको थोड़ा सा इलोबरेट करो, ताकि डिटैचमेंट से वेल्थ और लाइफ, पर्सनल लाइफ और पर्सनल वेल्थ, इनमें दोनों को परिवार घर परिवार के साथ में डिटैच कैसे हुआ जा सकता है। सिंह साहब, ऐसा है कि जो डिटैचमेंट है फॉर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टिल अटैच्ड एंड वी आर इन द still in the circle of life and death, and we are still there. Krishna very clearly said to all human in like Gita that you detach from your day to day activity, because we as a soul, when you feel that you are a mind and you are a body, your your physical appearance, like I'm Pankaj Soni and you are Dr. Singh, so that point is only for 70 years or 80 years, that's all. So the main part, the main crux, the main energy is, which is the God energy, that is the soul. So the attachment to the higher self, to the super soul, will automatically slowly and slowly detach you. When you reach to that level, you and me are attached to our कोठी गाड़ी बंगला स्टॉक फैमिली बच्चे सबके साथ आप अटैच होके बैठे हो। जब आप उन चीजों से डिटैच होते हो तो देयर इज ए वैक्यूम, एंड दैट वैक्यूम कैन बी फिल्ड only and only by two things, either the goodness or the bad things. So you have a choice, that is your karmic choice at that time. So when you fill it with the Lord, when you fill it with the Krishna consciousness, when you fill it with the Shiva, that is the point you automatically attach to the higher self and slowly detach, because this is just a 70-80 year of journey, and the soul life is 5,000 to 10,000 years. The one soul passed through more than around 84 lakhs of species, and in that 84 lakh the soul passed through 11 lakh time through the human body. So imagine that you are passing through this body for so many times. So you are attached to it. Your all past life consciousness is there, but you are unconscious. You and me are unconscious. We can only decode our everything through the consciousness. So we should attach to the Krishna consciousness or the Shiva, so that these small things should not disturb you. The too much of profit will not make you very happy, and too much of loss will not make you very sad. So if you इसलिए are डिटैचमेंट इज अ मस्ट फॉर द फ्रीडम इन द वेल्थ एंड लाइफ। financial freedom also, for the बिल्कुल, financial freedom डेफिनेटली। also, detachment is must. You should not be very crazy
for your money, right? Money is important, no doubt about that. Till you are in a material world, money is important. Even साधु संतों को भी खाना खाने के लिए खाना तो चाहिए उनको भी ना, तो money is important. So बिल्कुल either सही। so तो that is गीता very very 9.22 के अंदर योगक्षेम व्यायाम, उसमें बहुत क्लियरली भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी वर्शिप करता है अनवेवरिंग डिवोशन के साथ, मतलब उसकी जो डिवोशन है वो इतनी होनी चाहिए, तो उसके पास जो चीज की कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा, या उसके पास जो है उसको मैं प्रिजर्व कर दूंगा। कितनी बड़ी एनलाइटेंड बात भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही। और गीता के अंदर सबसे ब्यूटी क्या है, भगवान श्री कृष्ण से उनके बाल सखा अर्जुन ने इतने सवाल पूछे, और वो सवाल उन्होंने पूरी क्लासिक ह्यूमन की तरह पूछे, तो भगवान भी एक जगह थक के बोले कि यार तेरे सवाल का जवाब देते देते मैं थक गया, मैं भगवान हूं इसलिए तू ये मान ले और इसलिए ये सारा काम कर। तेरे को मैं इतनी देर से ये ज्ञान दे रहा हूं लेकिन तू ये भूल गया है। पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है सनातन धर्म में जिसके अंदर किसी अवतार ने चौड़े होके ये कहा है कि मैं ही भगवान हूं। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो कंट्रोल ऑफ डिजायर है वो की ऑफ स्टेबिलिटी है। अपन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट में बात अपन ने कर ली, अब अपन अटैचमेंट लीड टू द डिजायर्स एंड डिजायर्स टू एंगर एंड एंगर टू डिल्यूजन एंड अल्टीमेटली डाउनफॉल। आज आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस को की लाइफ को देखोगे तो उसके अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया देखने को मिलेगा। और इसका क्लासिक एग्जांपल अभी अभी हमारे उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देखा जाए तो उसको अटैचमेंट लीड टू डिजायर एंड डिजायर लीड टू एंगर एंड एंगर लीड टू डिल्यूजन्स एंड लीड टू अल्टीमेटली डाउनफॉल बाय रिजिग्नेशन। तो ये क्लासिक मॉडर्न साइकिल के अंदर अपने को देखने को मिल ही रहा है। और मॉडर्न वेल्थ क्राइसिस जो है वो डेप्थ, ग्रीड और स्ट्रेस है। हम कर्जा ले रहे हैं, हमारी जो पैसा कमाने की भूख है, ललक है, जो लालच है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके चलते जो स्ट्रेस हो रहा है इसका रूट कॉज अनकंट्रोल्ड डिजायर है। कृष्णा की जो विजडम थी वो हमें बता रही है कि अगर आप वेल्थ को मास्टर करना चाहते हो तो वेल्थ के गुलाम मत बनो। कितनी बड़ी लाइन बोली उन्होंने। अगर आप पैसे के गुलाम बन जाओगे तो पैसे की मास्टरी कभी नहीं कर सकते। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, आप पैसे के गुलाम नहीं होने चाहिए। आज जन्माष्टमी के अवसर पे इससे बढ़िया लाइन, इससे बढ़िया विजडम मुझे और नहीं मिली। इसको थोड़ा सा आप डिजायर्स को इलोबरेट करें ताकि अपन इसके बाद के अगली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा सके। सी आपने काफी चीजें काफी हद तक क्लियर कर दी। इसमें जो एक ही चीज ऐड करने वाली है डॉक्टर सिंह, वो ये है कि कंपल्सिवनेस of desire. When your desire is compulsive, it is not conscious. See, you cannot say that no desire. Again, I'm retreating that. It is not possible. So that desire has to be very conscious. So when you are talking about the state of mind and you are taking a rightful, truthful, and the godly decision, so that desire, even desire to meet Shiva, is a big desire, right? So वो भी एक डिजायर है। आप भगवान को मिलना चाहते हो तो वो भी एक डिजायर है। सो वो डिजायर अगर हम में नहीं रहेगी तो हाउ विल वी गेट लिबरेटेड? सो कंट्रोल ऑफ द डिजायर इज द की। कंट्रोल की जगह द कॉन्शियस डिजायर इज द की। It should not be compulsive desire. You should desire the things which are which are just needed. You should not. And very important to understand that grace of God is needed to fulfill your desires. That everybody should accept it. That his पंजाबी च कहंदे ने कि ओदी अख सवली होनी चाहिए है। मतलब भगवान आपके ऊपर कृपा करे तभी आप ये सब साइकिल, आप अगर स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ रहे हो
या समझ रहे हो या विजडम एक्वायर कर रहे हो, वो भी वो चाहता है तो आप कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसकी जिस आंख दिन वो आप। नहीं चाहेगा, जिस दिन वो नहीं चाहेगा वो आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपने बोला ना, आखिर में उन्होंने बोला श्री कृष्ण ने कि भाई मैं भगवान हूं और तू तू ये कर। तो बिलीफ सिस्टम से बड़ा कोई चीज ही नहीं है। इफ यू बिलीव इन इट, डू इट। जो करना है भगवान के लिए करो, जो वो दे रहा है उसमें खुश रहो, जो वो ले रहा है उसमें भी खुश रहो। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप बताया और ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइन बोली कि साइकिल ऑफ अटैचमेंट को आप ब्रेक करो। कृष्णा teaches that the uncontrolled desire create a destructive cycle that lead to our downfall. By breaking this cycle through mindfulness and detachment, we can achieve two financial as well as spiritual wealth, spiritual stability, financial stability, and personal stability. तो क्या होता पंकज है जी। ना, अब इसको मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ। रिलायंस बहुत ही रिलायबल ग्रुप है, और रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर, तीन कंपनियां छोट अब इतनी दुनिया उसके साथ अटैच होगी ना, अटैच होके सब लोगों ने शेयर खरीदते गए। वो 3,000 से गिरता गिरता 2-3 रुपए तक आ गया। सो दैट वाज द साइकिल ऑफ अटैचमेंट। you know we get in share market also, if you get attached to some share, आपको प्यार हो जाए ना शेयर के साथ, तो समझो कि गए आप। बिकॉज दैट लव विल अल्टीमेटली लीड टू एंगर, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी, आपने प्यार कर लिया है। सो यू शुड जस्ट, सो दैट अटैचमेंट शुड नॉट बी देयर। सो ये तो स्टॉक मार्केट में भी आपको क्लियर हो जाता है कि आपके अगर पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक पड़े हैं और आप उसमें से 5-6 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यारे हैं, आप उसको, उसके फंडामेंटल कैसे भी हो, आप उसको जस्टिफाई कर लेते हो, बिकॉज आप अटैच्ड हो उनसे। वो सही है गलत है, वो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि भाई सुजलोन 500 रुपए था, सारी दुनिया बोलती रही कि बेचो, 10 साल तक, आज भी 60 रुपए पे है, बिकॉज पीपल गॉट अटैच टू वो इट। भी 7 रुपए से 60 आया है वापस। और आप सोचो, आप समझो कि उसके बाद इसके फेजेस आते हैं। आप अटैच हुए, आपको प्यार हुआ, वो प्यार आपका फुलफिलमेंट नहीं हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। एक टाइम आया जब वो 7 रुपए का था, 8 रुपए का था, इन एंगर यू सोल्ड दैट शेयर। तो अटैचमेंट आपको पहले तो प्यार दे रही है, फिर एक्सपेक्टेशन दे रही है, फिर आपकी डिजायर इंक्रीज कर रही है। अल्टीमेटली दैट एवरीथिंग गेट कन्वर्टेड इनटू एंगर। आपने वो 8 रुपए पे बेच दिया, आज फिर वो 70 60 70 रुपए पे खड़ा है। तो ये तो क्लियर स्टॉक मार्केट में रोज करते हैं हम लोग। तो अटैचमेंट पंकज, है स्टॉक के साथ तो हम मरते हैं। बिल्कुल पंकज जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। और शेयर बाजार के अंदर एक बहुत पुरानी डिक्टम है कि किसी भी शेयर के साथ आपको शादी नहीं करनी है, डेटिंग करते रहो जब तक आपकी उसके साथ पटती पटरी खाती रहेगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के जो वेल्थ और फैमिली, पर्सनल वेल्थ, फैमिली वेल्थ एंड जनरेशनल वेल्थ, वेल्थ विद धर्मा सस्टेन जनरेशन, वैसे एक पुरानी डिक्टम है कि तीसरी पीढ़ी तक आते आते पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन आप अगर दुनिया के कई बड़े घरानों को देखोगे तो वो 10-10 पीढ़ियां, 20-20 पीढ़ियां, 30-30 पीढ़ी से उनके पास में पैसा दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और ये जनरेशनल वेल्थ है, वो केवल अगर आप गीता का ध्यान करके या अपने कर्मों को सुधार के, जिसको स्वधर्म को अपनाते हुए, धार्मिक मतलब धर्म को, रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप जो कमा रहे हो वो राइटियस है कि नहीं है, और जो आप पैसा एक्सपेंड कर रहे हो वो राइटियस है कि नहीं, तभी पैसा आपके पास में जनरेशनल वेल्थ के लेवल तक रुकेगा। क्या कहते हैं पंकज जी? सर ये जो जनरेशनल वेल्थ है ना, ये लोग मतलब आप अगर इनकी फैमिली का स्ट्रक्चर निकाल के देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज दे हैव 3 थिंग्स कॉमन।
they have very less ego. Number one, they are, most of them are the believers. Most of them, I'm not saying it ये होगा, they are, most of them are believer. They are believer of God. The third thing is their karmic ways. Their karmas are very rightful, and they are doing dharma also along with karma. कर्मा के साथ साथ वो धर्म भी कर रहे हैं. जो जितने भी जनरेशन एक काम को करते हुए रह गए, अभी मैं फिर दोबारा अनिल अंबानी का एग्जांपल दूंगा. अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दो भाई अलग अलग हुए, दोनों के पास इक्वल वेल्थ थी. आज अनिल बेचारा कहीं नहीं खड़ा, और मुकेश अंबानी कहां पहुंच गया? द रीजन, ओनली रीजन वाज द ईगो, राइट? सो जिस भी इंसान को पैसा आने के बाद ईगो आएगी, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट वाइज इनफ टू होल्ड दैट मनी. उस आदमी के पास इतनी विजडम ही नहीं है कि वो जो पैसा उसको भगवान ने ग्रेस के साथ दे दिया है, क्या पता उसके पुराने कर्मों के हिसाब हो. आपको पुराने कर्मों के हिसाब से कुछ मिल गया, लेकिन यू हैव टू क्रिएट न्यू कर्मा टू होल्ड इट एंड इंक्रीज इट और मल्टीप्लाई इट. So that is very important aspect of generational wealth. Generational wealth is will only stay. लक्ष्मी उसी उसी घर पे रुकेगी जहां पे लगातार अच्छे कार्मिक, राइटफुल, ट्रुथफुल और धर्म, धर्म इज नॉट रिलीजन अगेन, धर्म के हिसाब से काम किया जाएगा और ईगो नहीं रखी जाएगी. बिल्कुल अब सही. हमारे पास 12 साल पहले का एग्जाम्पल है अनिल भाई, जिनके पास ईगो आई, और आज की डेट में अनिल कहाँ है और मुकेश कहाँ है. बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा. अगर जन्म कुंडली का एग्जांपल मैं वापस से दूं, तो जन्म कुंडली का पहला स्थान जो लग्न होता है, पांचवा स्थान जो कि पूर्व जन्मों के फल होते हैं, और नाइन्थ भाव जो कि धर्म का भाव होता है, इस जन्म के पुण्य कर्मों का भाव होता है. ये तीनों स्थान को लक्ष्मी स्थान कहा गया है. कितनी बढ़िया बात है कि आपका शरीर लक्ष्मी स्थान है, आपके पूर्व जन्मों के जो पुण्य है वो लक्ष्मी स्थान है, और आप इस जन्म में जो पुण्य करोगे वो लक्ष्मी स्थान है. तो अगर आप राइटियस तरीके से कर्म करोगे तो आपकी जन्म कुंडली के ये तीनों भाव आपको लक्ष्मी का फल देंगे, और वो लक्ष्मी का फल आपको हमेशा सस्टेन करेगा, और वो जनरेशनल वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस अप्लाइज टू द फाइनेंस. अर्न वेल्थ थ्रू योर राइटफुल वर्क, स्वधर्मा, रादर देन कॉपिंग द अदर्स. दूसरे को कॉपी करके अगर आप काम करोगे तो आपको कभी पैसा सस्टेन नहीं करेगा. वेल्थ क्रिएटेड बाय धर्मा ब्रिंग स्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड जनरेशनल ग्रोथ, रादर देन आपको, जिसको कहते हैं ना कि शॉर्टकट तरीके से अगर आपने पैसा कमाए हैं तो वो सस्टेन नहीं करेगा. इल इलीगल वर्क से जो लोग पैसा कमाते हैं, आप देख ही रहे हो ना कि इसी जन्म के अंदर लोगों को कर्मास का फल मिल जाता है, और नेक्स्ट जनरेशन उनकी किस तरह से काम करती है. ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन, तीसरी जनरेशन आते आते वो सारे जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया गया है वो पैसा जीरो हो जाता है. कृष्ण जन्माष्टमी का मैसेज जो वेल्थ एंड विजडम का डॉक्टर पंकज ने दिया, और उसको हमारे इस चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के ऊपर, हॉलिस्टिक वेल्थ, उसकी जो धार्मिक अप्रोच है, धार्मिक अप्रोच में आप किसी भी धर्म का पालन करते हो लेकिन राइटफुल तरीके से आप काम करें, और डिसिप्लिन तरीके से रखें, रिस्पॉन्सिबल तरीके से रखें, और हमेशा जो भी पैसा है उसको हायर टाइम फ्रेम में हायर गोल की तरफ उसको यूज करें. तो यही ट्रू योगा ऑफ प्रॉस्पेरिटी है. बैलेंस माइंड और बैलेंस जो आपका ग्रोथ है वो आपको जनरेशनल वेल्थ की तरफ अग्रसर करेगी. और इसी के साथ में हम कृष्णा के ऊपर, मॉडर्न कृष्णा के लास्ट 2 स्लाइडें हैं, और कृष्णा विजडम को मॉडर्न लाइफ के अंदर माइंडफुल अर्निंग, बैलेंस लिविंग और कंपेशनेट शेयरिंग, इन 3 कीवर्ड्स के साथ पंकज सोनी जी को मैं कहता हूं कि वो कंक्लूडिंग नोट प्रोवाइड करें कि आज जन्माष्टमी का
का भगवान श्री कृष्ण का बर्थ हो चुका है। जय कन्हैया लाल की, भगवान श्री कृष्ण की जय। और रात्रि के 12 बजे और 12 बजने पे भगवान श्री कृष्ण के की लाइफ को आज हम अगर मॉडर्न लाइफ के साथ में मिला के कुछ इस सारी जो वार्तालाप है इसका अगर 10% ज्ञान भी अगर अपने जीवन में समाहित करेंगे तो वेल्थ एंड वेलनेस आपके कदम चूमेगी। पंकज जी। पहले तो सही बात है, 12 12 बज गए तो श्री कृष्ण का जन्म हो गया। सो सिंह साहब, ऐसा है, हमने बहुत चीजें डिस्कस करी। मैं अगेन जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा दैट वी शुड कंसंट्रेट ऑन not only earning the money, holding it, and multiplying it. Along with that, we should concentrate on our physical health, on our mental and emotional health, and the most important is the spiritual health or wealth. See, the point is, if I need to give a percentage to these four pillars, I will give 30% to the physical health, 30% to the emotional health and the mental health, and 30% to the spiritual health. So, still, I will give only 10% to my material health or wealth, material prosperity. See, we should be very clear that this is the lowest level of happiness. Sorry. The, the money will give you the lowest level of happiness. The If you want to have the blissfulness and the trance in your life, you should have to maintain a balance, and that balance comes with the discipline, and that discipline will give you slowly detachment, and that detachment will get you out of the anger, fear, greed, and compulsive behavior. You should owe your failures, work on your failures. You should be responsible for whatever you are doing, whatever happened in your life, whatever act miss bad thing happened in your life. You should owe it, forgive yourself, forget about it, and move forward. So every step is at every step, remember the grace of Shiva and the grace of Krishna is with us. So just bow in front of the God, and वो गुरु नानक देव जी ने बोला था एक ओंकार सतनाम, गॉड इज वन। सो आप कोई भी नाम दो, कृष्णा दो, राम दो, शिव दो, माता दो, ये सब एक ही है, बिकॉज यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय वन. सो दीज आर द नेम्स. सो जस्ट रिमेंबर द सुपर सोल इन योर heart and keep on working, keep on doing your duty in a truthful and the righteous way with full discipline. ओम नमः शिवाय. जय भोलेनाथ. जन्माष्टमी की ब्लेसिंग्स में लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू विद द अबंडेंस, क्लैरिटी एंड ब्लिस। इसी के साथ वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह का ये एपिसोड में समाप्त करता हूं। आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी वेल्थ अर्निंग, जिसको आप राइटियस तरीके से कमाएं और राइटियस तरीके से खर्च करें, इसके साथ, इसी कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। और भगवान श्री कृष्ण सस्टेनेंस के लिए इस कलयुग के अंदर सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में है, और उनकी आराधना करने से हमें सच्ची ग्रोथ और ब्लिसफुलनेस, और हम के मन में जो भी सवाल उठते हैं उसका जवाब उन्होंने, भगवान ने खुद ने गीता के अंदर हमें दिया है। और वो गीता शायद इसीलिए कही है उन्होंने कि आने वाला वक्त कलयुग है, उस कलयुग के अंदर ये ज्ञान बाकी लोगों को भी जरूरी रहेगा। एक बार फिर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय, जगन्नाथ.